प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का कक्षा 5 की हिंदी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रतिदिन कुछ नया सीख रहे होंगे। बच्चों, आज देखो आपसे कौन मिलने आया है। कौन है? ये है रिंकी। ये है आपकी दोस्त, आपकी मित्र। आज जब मैं विद्यालय आ रही थी तो रास्ते में रिंकी मुझे बहुत गुमसुम सी दिखाई दी। मैंने रिंकी से पूछा, रिंकी क्या बात है, तुम इतनी चुपचाप क्यों खड़ी हो? तो रिंकी ने कहा, मैडम जी, कुछ ऐसे सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं जिनका उत्तर मुझे मिल ही नहीं रहा। क्या आप मेरे उन प्रश्नों का उत्तर देंगी? तो मैंने कहा, हाँ रिंकी, क्यों नहीं, चलो आज मेरे साथ विद्यालय चलो और हम वहाँ तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। तो आज देखते हैं रिंकी के क्या प्रश्न हैं और हमारे उसके लिए क्या उत्तर हैं। रिंकी ने मुझसे पूछा, मैडम जी, जब मैं सुबह उठती हूँ तो आकाश में उगता हुआ सूरज मुझे बहुत सुंदर दिखता है और जब उसका प्रकाश नीचे आता है तो चारों तरफ उजाला ही उजाला छा जाता है। पक्षी पेड़ पर बैठे जब चहचहाते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं। उनकी ध्वनि मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब धीरे धीरे शाम ढलने लगती है, रात हो जाती है, तो आकाश में जो चांद और तारे टिमटिमाते हैं तो उसकी रोशनी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन एक सवाल हमेशा मेरे दिमाग में आता है कि आखिर सूरज को, चिड़िया को, फूलों को और चंद्रमा को, तारों को बनाया किसने है? मैंने कहा, रिंकी, बस इतनी सी बात। तो चलो आज हम जानते हैं रिंकी के इस प्रश्नों के उत्तर कि इन सब प्राकृतिक चीज़ों को किसने बनाया है। बच्चों, आपने कक्षा 2 में एक कविता पढ़ी थी, आपको याद होगा, जिसमें ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया था। क्यों याद आया? चलो आज हम उस कविता को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, जिसमें हमारी रिंकी के प्रश्नों के उत्तर उसे और हमें मिल जाएंगे। कक्षा 2 में हमने कविता याद की थी और पढ़ी थी। आज हम उसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। क्यों बच्चों, याद आई ना आपको वो कविता? जिसमें हमने ईश्वर की महिमा के बारे में जाना था कि ये सारा संसार, सूरज, चांद, सितारे, फूल और चिड़ियाँ और ये सारा का सारा संसार उस ईश्वर ने बनाया है। तो रिंकी, मुझे लगता है कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया होगा। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव का एक पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है विमल इंदु की विशाल किरणें, जिसमें ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है कि प्रकृति किस तरह से ईश्वर के माध्यम से हमें अपना आशीर्वाद देती है और वो हमें अपना धन्यवाद ज्ञापित करने का एक अवसर भी देती है। बच्चों, आप इसमें देख रहे हैं कि ये है कविता। कविता तो आप कक्षा 1 से सुनते और बोलते आ रहे हैं। आज हम जानेंगे कि कविता कहते किसे हैं। कविता एक विधा है जिसमें हम लय व तुकबंदी के साथ गाते हैं, जिसमें हम अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं, जहाँ भावों और कल्पना की प्रधानता होती है। हम कवि के बारे में भी जान लेते हैं कि इस सुंदर कविता को लिखा किसने है।
इस कविता को लिखा है, इस कविता के रचयिता हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने कामायनी जैसे विश्वविख्यात महाकाव्य की रचना की है। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाओं में कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, लहर, आंसू, झरना ये मुख्य कृतियां हैं जिन्हें जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 में हुई थी। बच्चों, आज हम कविता विमल इंदु की विशाल किरणें का लय व स्वरबद्ध वाचन करेंगे। लेकिन बच्चों, आप बहुत ध्यान से इस कविता को सुनना और मेरे साथ साथ उसे दोहराना। चलिए हम इस कविता में देखते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि इसमें वंदना कर रहे हैं उस ईश्वर की, उस ईश्वर के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि ये प्रकृति उस ईश्वर ने ही बनाई है और प्रकृति के विभिन्न रूप उनका धन्यवाद दे रहे हैं। तो चलिए कविता का स्वर वाचन और कविता का गायन करते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। जो तेरी होवे दया दयानिधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। शाबाश बच्चों, आपने तो बहुत अच्छा गाया। अब हम इस कविता के अर्थ को, इसके भावार्थ को समझेंगे। लेकिन बच्चों, आप पूरी कविता के अर्थ को और पूरी कविता को बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि अंत में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और प्रश्न का उत्तर तो आप तभी लिख पाएंगे और मुझे दे पाएंगे जब आप इस कविता को और उसकी पंक्तियों के अर्थ को अच्छे से समझेंगे। क्यों? प्रश्न का उत्तर दोगे तब, प्रश्न का उत्तर दोगे तब, कविता सुनोगे पूरी जब। तो बच्चों चलिए हम आगे इन पंक्तियों के भावार्थ को समझते हैं। बच्चों, हम सबसे पहले कविता की इन दो पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। विमल, आप यहाँ ध्यान से देखिए, विमल, विमल अर्थात स्वच्छ यानी साफ। जैसे आप साफ कपड़े पहनकर विद्यालय आते हैं और सफाई सबको पसंद होती है। यहाँ विमल का अर्थ है स्वच्छ अर्थात साफ। इंदु, इंदु अर्थात चंद्रमा, जो रात को दिखाई देता है आकाश में, तो चंद्रमा को हम इंदु भी कहते हैं। चांद, चंद्रमा, इंदु सबके अर्थ एक ही हैं। प्रकाश, प्रकाश का अर्थ है उजाला, रोशनी। जब सूरज निकलता है तो चारों तरफ रोशनी आ जाती है ना, छा जाती है ना,
तो यहाँ प्रकाश का अर्थ है अर्थात रोशनी। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं, कवि ये कहते हैं कि विमल इंदु की विशाल किरणें, स्वच्छ चंद्रमा की किरणें, किरणें सूरज और चंद्रमा की किरण जो निकलती है वो धरती पर पहुंचती है और चारों तरफ उसकी वजह से रोशनी छा जाती है। किरण के निकलने का, आरंभ होने का स्थान तो हमें ज्ञात है, लेकिन वो कहाँ तक जाती है इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि जैसे ही किरण को रास्ता मिलता है वो आगे चली जाती है। तो इसी तरह से विमल इंदु की विशाल किरणें अर्थात स्वच्छ चंद्रमा की, चांद की विशाल किरण जब चारों तरफ फैल जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो तुम्हारे प्रकाश, तुम्हारे उजाले को बता रही है। इसमें कवि ईश्वर की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि स्वच्छ चंद्रमा की उज्ज्वल किरणें अर्थात चांदनी तुम्हारे प्रकाश को बता रही हैं। चांद की रोशनी अर्थात जैसे चांद की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, चारों तरफ उजियाला रात में भी छा जाता है। सूरज से तो छाता ही है, सूरज जब निकलता है तो चारों तरफ रोशनी रोशनी आ जाती है, हम ऊर्जावान हो जाते हैं। लेकिन रात्रि में भी एक रोशनी होती है और वो रोशनी होती है चांद की चांदनी, चंद्रमा की किरण। जिस तरह से चंद्रमा की किरणें पूरी पृथ्वी पर फैल जाती हैं, उसी तरह ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा भी हम पर उसी तरह बरसती है। बच्चों, जब हमारे यहाँ कुछ अच्छा होता है और तब हम सब कहते हैं ना कि ईश्वर की कृपा है, तो ईश्वर की कृपा हमें कैसे पता चलती है? हमें पता चलती है चंद्रमा की रोशनी से। समझ में आया? अब हम आगे की दो पंक्तियों का अर्थ और जानते हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। अनादि, अनादि का अर्थ है जिसका कोई आरंभ नहीं होता, हमेशा रहने वाला। और ईश्वर ही है एक ऐसा जिसका कभी अंत नहीं होता, और वो कहलाता है अनंत, यानी अर्थात जिसका कभी अंत ना हो। जगत, जगत यानी संसार, जिस संसार में हम सब रहते हैं, जिस संसार को उस ईश्वर ने बनाया है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि ईश्वर की माया अनादि और अनंत है, यानी ईश्वर की माया कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा इस संसार में रहती है और इस जगत को अपना चमत्कार दिखा रही है। बच्चों, जब आप उगते हुए सुबह सूरज को देखते हो, कलकल करती नदियों को सुनते हो, सुंदर उगते हुए फूलों को देखते हो, ऊंचे ऊंचे पर्वत को देखते हो, तो वो सब क्या है? वो सब ईश्वर की लीला ही है, जो हमें चारों तरफ प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती है। अनादि तेरी अनंत माया अर्थात ईश्वर की ऐसी माया है जो कभी खत्म नहीं होगी, कभी समाप्त नहीं होगी, और इस संसार को अपना चमत्कार दिखा रही है। चलिए बच्चों, आगे की पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर। बच्चों, ईश्वर है दयालु, ईश्वर है दया का सागर, जो हम सब बच्चों पर अपनी दया इस तरह से लुटाते हैं कि हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं है। हम जान ही नहीं पाते कि ईश्वर हमें इतना कुछ देते हैं और हम पता ही नहीं कर पाते कि ये सब ईश्वर की ही देन है। तो आप समझते हैं कि प्रसार, इसका अर्थ है यहाँ फैलाव यानी विस्तार। जब हम कोई चीज़ को फैला लेते हैं तो उसे कहते हैं प्रसार। दया, दया का अर्थ है रहम, करुणा। सागर, सागर का अर्थ है समुद्र, सिंधु। तो यहाँ ईश्वर की दया की तुलना सागर से की गई है।
सागर से क्यों की गई है? आपने कभी बच्चों सागर देखा है? देखा है, टीवी में देखा होगा, अपनी किताबों में देखा होगा। सागर का आदि अंत कब होता है पता ही नहीं, उसका कहाँ से आरंभ होता है और वो कहाँ जाकर खत्म होता है, किसी को कुछ नहीं पता। तो जिस तरह से सागर के और छोर का हमें पता ही नहीं, उसी तरह से ईश्वर की दया जो हम सबको मिलती है उसका भी कोई अंत नहीं है। कवि कहते हैं कि ईश्वर की दया का फैलाव विस्तार इतना है कि अगर इसे जानना हो तो उस फैले हुए समुद्र को देखने से पता चलता है कि ईश्वर हम पर किस तरह से अपनी दया को लुटाता है। वो दया का सिंधु है। आगे वाली पंक्तियों के अर्थ को समझते हैं। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही हैं। तेरी प्रशंसा, प्रशंसा का अर्थ है यहाँ बड़ाई या तारीफ। जब आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको आपकी मम्मी पापा और मैम सब लोग तारीफ करते हैं ना कि आज तो आपने बहुत अच्छा काम किया, तो आप खुशी से झूम जाते हो कि आज तो मेरी तारीफ हो गई। तो ये तारीफ हम ईश्वर की कर रहे हैं यहाँ, उनकी प्रशंसा, बढ़ाई। राग, राग होता है एक विशिष्ट गान जिसे हम लय और स्वर के साथ गाते हैं। जैसे हमने अभी प्रारंभ में कविता को लयबद्ध तरीके से गाया था ना, जो बहुत सुनने में मधुर लगता है। तरंग मालाएं, तरंग मालाएं, समुद्र भी आपने देखा कि ईश्वर की दया को देखना हो तो हम समुद्र के विस्तार को देखकर पता कर पाते हैं। तो समुद्र में होती हैं लहरें, तो उस लहरों के समूह को कहते हैं तरंग मालाएं। बच्चों, जब आपको कोई उपहार देता है तो आप बहुत खुश हो जाते हो और फिर उसका धन्यवाद भी करते हो ना। तो ईश्वर हमें जब इतना कुछ दे रहा है, इतना कुछ हम पर लुटाता है, तो क्या हमें उसका धन्यवाद नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल सही। तो ईश्वर का धन्यवाद हम कैसे करें? ईश्वर का धन्यवाद कर रही हैं समुद्र की ऊंची उठती उठती लहरें। आपने समुद्र देखा है और समुद्र में उठती हुई जो लहरें आती हैं फिर वापस चली जाती हैं, तो वो लहरें ही ईश्वर की इस तरह की हम पर जो दया करते हैं, हम पर जो रहम करते हैं, उसका धन्यवाद कर रही हैं। अगर ईश्वर की दया के विस्तार को देखना चाहते हो तो सागर को देखो, और सागर की लहरें यानी तरंगे ईश्वर का यशोगान कर रही हैं। वो हमें बता रही हैं कि हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पर इस तरह से कृपा की है। बच्चों, आगे चलते हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। यहाँ स्मित का अर्थ है मुस्कुराहट। जैसे आप मंद मंद मुस्काते हो, उसी तरह से ईश्वर भी मंद मंद मुस्काता है। तो यहाँ स्मित का अर्थ है मुस्कान, मंद मंद मुस्कुराहट। निरखना, निरखना अर्थात देखना। चंद्रिका, चंद्रिका अर्थात चंद्रमा की चांदनी, चांदनी, रोशनी। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। बच्चों, आपने कभी ईश्वर को मुस्कुराते हुए देखा है? जैसे आप बच्चे मुस्कुराते हो तो बहुत प्यारे लगते हो, तो आपकी मुस्कुराहट में ही ईश्वर की मुस्कुराहट छुपी है। अगर आपको ईश्वर की मुस्कुराहट देखनी हो तो आप चंद्रमा की चांदनी में उसे देखते हैं। कवि कहते हैं कि जिसे ईश्वर की मुस्कुराहट को निहारना हो तो वो चंद्रमा की चांदनी देखे। जिस तरह से चांदनी चारों तरफ फैली होती है, रात्रि में धीरे 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 इस पृथ्वी पर आती है, तो वो प्रतीत होता है कि ईश्वर मुस्कुरा रहे हों, वो हम पर प्रसन्न होते हैं। तो ईश्वर की अगर मुस्कुराहट को आपको देखना है तो चंद्रमा की चांदनी को देखिए, उसकी रोशनी को देखिए, तो हमें पता चल जाएगा कि ईश्वर मुस्कुरा रहे हैं।
तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। यहाँ निनाद का अर्थ है ध्वनि। जब हम कुछ सुनते हैं आवाज़, उसे कहते हैं निनाद। तो ईश्वर के हंसने की धुन को अब हमें जानना है कि कवि ने किस तरह से व्यक्त किया है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ईश्वर के मुस्कुराने की ध्वनि अगर आपको सुननी हो तो वो कल कल करती इन नदियों की आवाज़ में सुनाई पड़ेगी। मुस्कुराहट हमें दिखाई दी चंद्रमा की चांदनी से, और अगर हमें हंसना अगर ईश्वर का देखना है तो हमें देखना होगा कि नदियों की कल कल ध्वनि में उसे सुनना होगा। मुस्कुराहट और हंसी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। मुस्कुराहट जो हम धीरे धीरे मुस्कुराते हैं, और हंसी जब हम दिल खोल कर हंसते हैं, उच्च स्वर में हंसते हैं। तो ईश्वर हम दोनों को इस रूपों में दिखाई देना चाहते हैं। मुस्कुराहट हमें दिखाई देती है चंद्रमा की चांदनी में, और उनकी हंसी हमें दिखाई देती है नदियों की कल कल करती ध्वनि में। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। दयानिधि अर्थात दया का भंडार। दया का भंडार कौन? ईश्वर। मनोरथ मन की कामना अर्थात अभिलाषा। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। ईश्वर है दया का सागर, दया का भंडार। उन्हें करुणा निधि, करुणा निधान, कृपालु सब कुछ कहा जाता है, क्योंकि वो हम पर इस तरह से दया करते हैं कि हमारे सारे मनोरथ, हमारी सारी इच्छाएं, हमारी जो सांसारिक इच्छाएं हैं वो सब पूरी हो जाती हैं। तो ईश्वर, कवि कहते हैं कि दया के समुद्र ईश्वर, जिस पर तुम्हारी दया हो जाती है उसकी सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। उसे किसी भी चीज़ की अभिलाषा नहीं रहती। बच्चों एक बात बताऊं, जब मैं छोटी थी तो मैं भगवान से एक ही चीज़ मांगती थी कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो जाए और मैं कक्षा में प्रथम आऊं। और पता है, मैं कक्षा में प्रथम भी आती थी। लेकिन मेरी माँ मुझे एक बात समझाती थी कि ईश्वर से हम मांगते हैं, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें मेहनत करनी है, तब हम जाकर कक्षा में प्रथम आएंगे। लेकिन ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद अपने आप करते हैं। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से मेहनत करना और सफलता की ऊंचाइयों को छूना। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही हैं। यहाँ आशा का अर्थ है भरोसा, एक ढांढस, हमें भरोसा दिलाती हैं। और सभी का अर्थ यहाँ पर है कि जो चंद्रमा है, समुद्र की लहरें हैं, ये सभी हमें ये बताते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। वो हमारे लिए हमेशा विराजमान है और हमेशा हमारी मदद करेंगे। तो यही आशा हमें दिला रहे हैं। तो बच्चों, ये कविता हमारी यहाँ पर समाप्त है, और हम इसमें समझते हैं कि हमने इसमें क्या देखा। हमने इसमें विमल इंदु की विशाल किरणें, चंद्रमा की रोशनी को समझा कि वो किस तरह से ईश्वर का धन्यवाद करती हैं। सागर की ऊंची उठती उठती लहरें, नदियों की कलकल ध्वनि, तो ये सब हमें बताती हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, और हम सब ईश्वर के लिए ही यहाँ पर उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों को लाभान्वित होते हैं। आओ बच्चों, हम इन कुछ कठिन शब्दों को समझकर फिर से दोहरा लेते हैं जो अभी हमने अपनी कविता में दोहराए थे। अनादि, अनादि जिसका कोई आरंभ ना हो, हमेशा रहने वाला ईश्वर, जिसका कभी अंत नहीं होता। अनंत, जिसका अंत ना हो, वो है ईश्वर। मनोरथ, मन की कामना, अभिलाषा, हमारी इच्छा। दयानिधि, दया का भंडार, ईश्वर। चंद्रिका, चांदनी, चांद की रोशनी, चांदनी। स्मित, मंदहास, मुस्कान। प्रसार, फैलाव। निनाद, गुंजार। तरंगमालाएं, लहरों के समूह। बच्चों,
आइए अब हम इस कविता को समझ लेते हैं और ये आपको देखना है कि आपको इस कविता को कितनी प्रकार अच्छे से समझ पाए। ईश्वर का प्रकाश, हमें ईश्वर का प्रकाश कैसे दिखाई देता है? वो देता है विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। उसकी दया का प्रसार, उसकी दया का प्रसार हमें दिखाई देता है सागर के रूप में। उसकी प्रशंसा के राग कैसे सुनाई देते हैं? सागर की लहरों के गान में, यानी तरंग मालाएं उसकी प्रशंसा हमें बताती हैं। ईश्वर का मंदहास यानी ईश्वर की मुस्कुराहट हमें कैसे दिखाई देती है? चांदनी के रूप में। और ईश्वर के हंसने की धुन हमें कैसे पता चलती है? वो पता चलती है नदियों के निनाद से। तो इस तरह से आपको ये पूरी कविता स्मरण हो जाएगी। बच्चों आओ समझते हैं कुछ समानार्थी शब्द। समान अर्थ बताते हैं जो समानार्थी शब्द होते हैं वो, अर्थात जो समान अर्थ को व्यक्त करते हैं वो होते हैं समानार्थी शब्द, जिनका अर्थ सेम समान होता है। हमारा शीर्षक है ना विमल इंदु की विशाल किरणें, तो जो इंदु है उसका अर्थ है चंद्रमा, तो चंद्रमा और इंदु दोनों का अर्थ समान है। इसके प्रयोग से हमारी कविता हम बहुत सुंदर बना सकते हैं, उसके सौंदर्य को बढ़ा सकते हैं। अब आपको इन शब्दों के समानार्थी शब्द स्वयं लिखने हैं। प्रकाश, सागर, मनोरथ, जगत, तरंग। इसीलिए मैंने कहा था प्रश्न का उत्तर दोगे तब, कविता सुनोगे पूरी जब। तुकांत शब्द, तुकांत शब्द अंत के अक्षर होते हैं जिनके समान, तुकांत की है यही पहचान। अर्थात जिन शब्दों के अंत के अक्षर समान होते हैं उन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए हम समझते हैं रंग, भंग, हाथ, साथ, छोटा, मोटा, सागर, गागर। इन शब्दों के अंत की तुक जो है बिल्कुल समान सुनाई आ रही है, जो सुनने में बहुत मधुर लगती है। तो इसी तरह से यहाँ कुछ तुकांत शब्द दिए हैं। इन शब्दों के तुकांत शब्द आपको स्वयं खोजने हैं। इंदु, धुन, माया, लीला, मिला। उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ, इंदु अर्थात इंदु के साथ हम समान शब्द मिला सकते हैं बिंदु। बाकी के शब्दों को आपको स्वयं खोजना है। आपने समानार्थी और तुकांत शब्द समझे। अब आपको क्या करना है? अब आपको उन समानार्थी और तुकांत शब्द का प्रयोग करते हुए सुंदर दृश्य को देखकर सुबह के या शाम के एक कविता अपने शब्दों में लिखनी है। मैंने यहाँ उदाहरण के लिए कविता लिखी है। ईश्वर से मुझको है कहना, पहना मैंने प्रेम का गहना। आप इस कविता को पूरा भी कर सकते हो या अपने आप से भी एक सुंदर कविता की रचना तुकांत शब्दों का प्रयोग करते हुए कर सकते हो। आपके मन में जो भी छवि इस दृश्य को देखकर उभरती है उसे अपने शब्दों में आपको लिखना है। अब करते हैं कुछ नया। यहाँ दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ है पेड़ और एक तरफ है किताब। तो प्रकृति हमें जो जो वस्तुएं, जो जो चीज़ें देती है तो उसकी लिस्ट आपको लिखनी है इन आम में, इस पेड़ के आम में आपको लिखना है। और मानव के द्वारा निर्मित वस्तुएं जो हैं, जो मानव बनाते हैं, जैसे कुर्सी, मेज़, सड़क, जो आपके दिमाग में आए तो वो सारी चीज़ें आपको इस मानव निर्मित कविता में, किताब में लिखनी है। अब मैं अपनी बात को विराम दूंगी एक कविता के साथ जो सोहनलाल द्विवेदी जी की है। एक किरण आई हंस हंस कर, फूल लगे मुस्काने, बही सुगंधित पवन गा रही भौरे मीठे गाने। एक किरण बन तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। बच्चों, ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्रकृति के विभिन्न माध्यमों से मिला। ईश्वर भी हमसे चाहते हैं कि हम एक ऐसी किरण बनकर इस संसार को प्रकाशवान करें कि ईश्वर को भी हम पर गर्व हो, हम भी दयावान बने, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं और सबकी मुसीबत में सहायता करें। तो बच्चों, आज हमने कक्षा में जाना कि इस पाठ में ईश्वर की महिमा कितनी अनंत है, वो किस तरह से अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हम पर लुटाते हैं। चलो बच्चों,
अब हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए आप सबको ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद। आप सबका आज की कक्षा में प्रतिभाग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।